जी हाँ, एक दिन बेटियों के नाम और वो दिन है राष्ट्रीय बालिका दिवस। आज पूरे देश में इसे मनाया जा रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर राष्ट्रीय बालिका दिवस को 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? नहीं पता तो ये रिपोर्ट देखिए। घर की रौनक है बेटियां, मां का स्वाभिमान। पिता का मान है बेटियां, बेटी से ही रोशन पल पल है। बेटी है तो कल है। बेटियां जो ईश्वर का दिया अनमोल तोहफा होती हैं, उसे पराया धन या बोझ ना समझे, उसे सहेज के प्यार से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करवाएं, अपने पैरों पे खड़ा करें। बेटियां जो दो कुलों को रोशन करती हैं। इनकी बेफिक्र और निश्चल खिलखिलाहट में आने वाले सुनहरे कल का अक्स साफ देखा जा सकता है। रोज नई परिभाषा लिखती देश की बेटियों की आज करीब हर क्षेत्र में हिस्सेदारी है, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या फिर आर्थिक। सभी क्षेत्रों में बेटियां नित्य प्रतिदिन सफलता की नई कहानियां गढ़ रही हैं। लेकिन एक दौर ऐसा था जब लोग बेटियों को कोख में ही मार दिया करते थे। बेटियों का जन्म हो भी गया तो बाल विवाह की आग में धकेल देते थे। बेटियों और बेटों में भेदभाव, उनके साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ देश की आजादी के बाद से ही भारत सरकार प्रयासरत हो गई थी। बालिका दिवस मनाकर के ये संदेश देने की कोशिश की जाती है कि राजस्थान में बेटियों को कितना बेहतर और सुरक्षित माहौल मुहैया कराया जा रहा है। राजस्थान में लिंगानुपात से लेकर के बेटियों के लिए बाल विवाह, कुपोषण और दुष्कर्म की जो दूसरी घटनाएं हो रही हैं, तमाम चीजें बहुत बड़ी चुनौती हैं। ऐसे में जरूरी है कि बेहतर योजनाएं और सुरक्षा ने मुहैया करा करके अच्छे अवसर दिए जाएं। बेटियों को देश के प्रथम पायदान पर लाने के लिए कई योजनाएं और कानून लागू किए गए। सरकार ने प्रयास किए, लोगों की सोच में बदलाव हुआ तो फिर तस्वीर भी बदलने लगी और नतीजा, बेटियां अब हिंदुस्तान के विकास रथ का अहम पहिया बन चुकी हैं। बेटियों की इस उड़ान को नया आयाम देने के लिए हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। पहली बार साल 2009 में मनाया गया था राष्ट्रीय बालिका दिवस। महिला बाल विकास मंत्रालय ने की थी इसकी शुरुआत। 24 जनवरी को ही साल 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, लड़कियों को नया अवसर मुहैया कराना, यह सुनिश्चित करना कि हर लड़की को मानवीय अधिकार मिले, लैंगिक असमानता को लेकर जागरूकता पैदा करना, लड़कियों को शिक्षा और स्वास्थ्य का महत्व समझाने और इसे बढ़ावा देने के लिए बालिकाओं की समस्याओं का समाधान, महिलाओं को समाज में जिन असमानताओं का सामना करना पड़ता है उन सभी से छुटकारा। आज देश में जिस ओर भी नजर डालें, बेटियां अपनी जीत का परचम फहराती दिखेंगी।
बेटियों ने आज मानव शक्ति को न केवल दोहरी ताकत का भरोसा दिया है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताकत का भी एहसास दिलाया है। पिछले कुछ सालों में न केवल बेटियों का सम्मान बढ़ा है, बल्कि उनकी भागीदारी से देश और भी सशक्त हुआ है। कुछ नाम और कुछ किस्से अब उनके नाम की पहचान के मोहताज नहीं रह गए हैं। अब हर घर में बेटियों ने पूरे परिवार को गर्व करने की वजह दी है और अब उम्मीद बढ़ चली है कि हम बेटियों के लिए पहले से बेहतर कल का निर्माण कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बात राजस्थान की तो एक अच्छी खबर है। लिंगानुपात में राजस्थान ने नई उड़ान भरी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक गांव के लिंगानुपात काफी सुधरा है। गांव में अब 1000 लड़कों पर 1022 लड़कियां और शहरों के प्रति 1000 पुरुषों पर 968 लड़कियां हैं। लेकिन आंकड़े ये भी कहते हैं कि देश की 6 साल की उम्र से बड़ी 36.5% बेटियां कभी स्कूल नहीं पहुंची, यानी हर 3 में से 1 लड़की ने कभी स्कूल नहीं देखा। मरुधरा में बेटियों का क्या है हाल? लिंगानुपात में कहां पहुंचा राजस्थान? प्रदेश में बेटियों की शिक्षा की तस्वीर क्या? बेटियों को पढ़ाना है, बेहतर कल बनाना है। हमेशा हम चाहते हैं कि राजस्थान में बालकों के साथ में बालिकाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। वो तभी संभव है जब हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में उनका पूरा ध्यान रखें। इसलिए बेटी बचाओ भी जरूरी है और बेटी पढ़ाओ भी बहुत जरूरी है। राजस्थान में लड़कियों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो सशक्त, सुरक्षित और बेहतर माहौल प्राप्त करें। उन्हें जीवन की हर सच्चाई और कानूनी अधिकारों की जानकारी देना जरूरी है। उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि उनके पास अच्छी शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार है। राजस्थान कई क्षेत्रों में बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा के मामले में चुनौतियों के दौर से गुजरा है, लेकिन बेटियों के बेहतर कल के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। बेटियों को शिक्षा प्राप्त करवाई जाए, जो ड्रॉप आउट बच्चियां हैं उन्हें पुनः शिक्षा से जोड़ा जाए। साथ ही साथ कई ऐसे बाल विवाह बच्चियों के रुकवाकर उन्हें पुनः शिक्षा से जोड़ा गया और परिवारजनों को समझाइश की गई कि बच्चियों की शिक्षा ही उनका बेहतर विकास है। कई बच्चियां जिनका दुष्कर्म की शिकार हुई, उन बच्चियों के मानसिक पटल पर कोई बात ना रहे, उसके लिए बाल आयोग ने उचित काउंसलिंग कर बच्चियों को पुनः मुख्य धारा से जोड़ा। लेकिन अब जरा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े देखिए कि असल में राजस्थान में बेटियों का हाल क्या है। दरअसल राजस्थान में पहली बार लिंगानुपात बढ़ते हुए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1009 पहुंच गई है। हालांकि अब भी बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है। राजस्थान में आज भी 6 साल से बड़ी 36% बच्चियां स्कूल नहीं जाती, यानी हर 3 में से 1 लड़की ने कभी स्कूल नहीं देखा। स्कूल ड्रॉप आउट में राष्ट्रीय स्तर पर बालिकाओं का आंकड़ा 13.50% है, जबकि राजस्थान में बालिका ड्रॉप आउट का आंकड़ा 20.10% है। यही नहीं, गांवों में 34% और शहरों में 17% बेटियां आज भी 15-16 साल की उम्र में ही मां बन जाती हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि गांवों में लिंगानुपात काफी सुधरा है। गांवों में अब 1000 लड़कों पर 1022 लड़कियां और शहरों में प्रति 1000 पुरुषों पर 968 लड़कियां हैं, जबकि साल 2015-16 में औसत 973 था। प्रदेश में महिला साक्षरता दर अभी भी 57.6% है। युवा लड़कियों की 1/3 आबादी कुपोषित है। प्रदेश में 35% बालिकाओं को जूझना पड़ता है बाल विवाह जैसी समस्या से। हालांकि प्रदेश सरकार बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, चाहे बात शिक्षा की हो या फिर स्वास्थ्य की। लगातार तस्वीर सुधारने की कवायद चल रही है। तो बालिकाओं का हम लोग कैसे ध्यान रख सके अधिक से अधिक, उस पर हम लोग आगे बढ़े और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें हम लोग अवश्य कामयाब होंगे। योजना एक के बाद एक प्रारंभ की गई है, चाहे उड़ान योजना हो, निःशुल्क सैनिटरी वितरण,
का लोगो रिलीज किया गया हो उड़ान के रूप में। इंदिरा शोध संस्थान का हमने घोषणा की थी बजट के अंदर, जिससे कि जो महिलाओं की समस्या है, बालिकाओं की समस्या है, उस पर शोध हो सके, रिसर्च हो सके। ये प्रोग्राम भी अपना में बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। और बालकों के अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा पोस्टर का विमोचन किया गया। वरना इंदिरा गांधी के नाम से भी योजनाएं हैं, स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं, साइकिल, लाखों साइकिलें देने की योजनाएं हैं। कि राजस्थान में चाहे भ्रूण हत्या हो, चाहे घूंघट प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे लड़का लड़की के अंदर असमानता हो, हमारी रेशो कम है, लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा हैं, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में हमें शोध करने की जरूरत है कि क्यों राजस्थान पिछड़ता है, क्यों राजस्थान के अंदर आज भी रूढ़िवादी परंपराओं को अपनाया जाता है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ की बेटियां शिक्षा से लेकर के खेल और दूसरे कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और प्रदेश का नाम भी रोशन कर रही हैं। बस ज़रूरत है कि राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का पूरा लाभ इन बेटियों को मिले। और बात चाहे बेटियों के लिंग अनुपात की हो, या फिर स्कूल में इनके नामांकन की हो, कुपोषण की हो, या फिर बाल विवाह जैसी कुरीति से इन्हें बचाने की हो, इन तमाम चीज़ों में पूरे राजस्थान की न सिर्फ सरकार बल्कि आम जनता को भी बेहतर सोच बनानी होगी, ताकि हम आने वाले वक्त में हमारी मजबूत बेटियां तैयार करें और वो हमारे लिए बेहतर समाज का निर्माण करें। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अब चलिए आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश का लिंगानुपात। तस्वीर सुखद जरूर है, लेकिन प्रदेश में लिंगानुपात बढ़ने के साथ महिला अपराधों में भी बढ़ोतरी हुई है। लिहाजा बेटियों के बेहतर कल के लिए चुनौतियां अभी बाकी है। बेटियों के प्रति समाज की सोच बदली तो तस्वीर भी बदलने लगी है। आजादी के बाद से ही किए जा रहे प्रयासों का असर है कि देश में लिंगानुपात में सुधार देखा जा रहा है। अब जरा समझिए, देश में लिंगानुपात में सुधार हुआ है तो राजस्थान की स्थिति दूसरे राज्यों से अलग कैसे है। लेकिन सबसे पहले देखिए देश में लिंगानुपात में सुधार के आंकड़े। साल 1951 946, साल 1961 941, साल 1971 930, साल 1981 934, साल 1991 927, साल 2001 933, साल 2011 940, साल 2016 919, साल 2021 929। ये तो बात हुई देश में लिंगानुपात में हुए सुधार की। अब जरा प्रदेश के आंकड़ों को भी देख लीजिए। साल 2011 888, साल 2014 927, साल 2015 929, साल 2016 939, साल 2017 943, साल 2018 948, साल 2019 947। दरअसल राजस्थान में लिंगानुपात की बात की जाए तो यहाँ पर बेटियों को सम्मान और दुलार देने में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर जिले आगे रहे हैं। प्रदेश में लिंगानुपात सुधार में प्रदेश के टॉप 5 जिले हैं, जबकि गंगानगर, धौलपुर, करौली, जैसलमेर, भरतपुर में आंकड़ा चिंताजनक है। ये प्रदेश के सबसे लो परफॉर्मेंस जिले हैं, जहां लिंगानुपात सबसे कम है। राजस्थान को जहाँ पिछड़ा हुआ प्रांत माना जाता था वो अग्रिम पंक्ति के अंदर आया है और मैं समझती हूँ हम लोगों का सबका कलेक्टिव एफर्ट्स इसके अंदर रहा। हम तमाम
कर्मचारियों से लेके और जनता का भी मानस बदला है, लोगों का विचारधारा बदली है। लोग अब बेटी को भी बेटे के बराबर समझने लगे हैं। मैं समझती हूँ ये एक बहुत ही बड़ी विचारधारा का बदलाव राजस्थान के अंदर देखने को मिल रहा है, जहाँ एक तरफ 888 के अनुपात में, 1000 के अनुपात में 888 बच्चियाँ थी किसी ज़माने में, आज हम 948 के रेशो के ऊपर आ चुके हैं। दरअसल प्रदेश में लिंगानुपात में जो सुधार हुआ है वो इतना आसान भी नहीं था। एक तो केंद्र के अभियान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का साथ मिला, तो प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत बढ़कर काम किया और नतीजा आज सबके सामने है। तो राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को इस चीज़ के अंदर मेहनत करनी चाहिए, विचारधारा बदलने में सबका एक साथ सोच रखनी चाहिए इस बात की, और हम सब लोगों का मिलके ये प्रयास रहा कि राजस्थान अग्रिम आए। और बहुत खुशी के साथ में मैं आपके चैनल से बधाई देना चाहूँगी प्रदेश के तमाम लोगों को कि राजस्थान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर प्रथम स्थान पे आया है। तस्वीर सुखद है, लिंगानुपात में सुधार हुआ है, लेकिन जहां बात महिला अपराध की आती है तो तस्वीर बदल जाती है। एक साल में महिला अपराध में 17% का इजाफा, महिला उत्पीड़न में 24.16% का इजाफा हुआ, रेप में 20% तो छेड़छाड़ में 5% केस बढ़े, अपहरण में 27% तो दूसरे अपराधों में 4% की बढ़ोतरी। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो सोशल मीडिया पर पड़ी है, वेबसाइट्स पर पड़ी है अखबारों के, जिसमें 2017 में 32,000 समथिंग रेप केसेस रिपोर्ट हुए, हैरेसमेंट बच्चियों के, और 2018 में कम से कम 39,807 केस रिपोर्ट हुए। 2019 में 21,000 समथिंग केसेस थे, और 2020 में 21,000 समथिंग केसेस थे, और 2021 की अगर मैं बात करूं तो 28,000 केसेस हैं। चुनौतियां कई हैं। बेटियों के लिए बेहतर कल बनाने की राह में बस जरूरत है कि हम अपनी बेटियों को वो मान सम्मान दे सकें जिनकी वो हकदार हैं। समाज में उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, लिंगानुपात पुरुषों से बेहतर हो, तभी जाकर राष्ट्रीय स्तर पर बालिका दिवस मनाने की सार्थकता होगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हमारी खास पेशकश में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको मिलवाएंगे प्रदेश के उन बहादुर और होनहार बेटियों से जिन्होंने देश दुनिया में प्रदेश का बढ़ाया है मान। में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कहर जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में 3,06,064 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में 2,43,495 मरीज ठीक हुए। अभी भी 22,49,335 लोग वायरस से संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के भीतर 40,805 नए मामले सामने आए। इतने ही समय में 27,377 मरीज ठीक हुए। राज्य में अब एक्टिव केस 2,93,305 हो गए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में रविवार को कोरोना के 9,197 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना के 34 मरीजों की जान गई। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट घटकर 13.3% हो गई है। कोरोना खतरे के बीच महाराष्ट्र में आज से स्कूल खोले गए। स्टूडेंट्स बोले आकर अच्छा लगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। अब स्कूलों में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से क्लास चलेगी। उत्तराखंड सरकार ने 31 जनवरी तक राज्य में कोविड प्रतिबंधों को बढ़ाया। 12वीं कक्षा तक के सभी आंगनबाड़ी केंद्र और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे और ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। झुंझुनू के काजड़ा जवाहर नवोदय विद्यालय के 48 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें से 2 ने रिकवर भी कर लिया, जिन्हें रिकवर करने के बाद घर भेज दिया गया। जेएनयू की छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी 6 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 1000 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को कामयाबी मिली।
यूपी चुनाव को लेकर आज भी दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। बची हुई 208 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन होगा। कल देर रात तक पार्टी के दिग्गजों ने ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे वडोदरा की उन होनहार बेटियों की जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना जौहर दिखा रही हैं, प्रदेश का डंका बजा रही हैं। सबसे पहले बात अवनी लेखरा की। अवनी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उम्र भले ही कम है लेकिन अपनी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया में मनवा चुकी हैं। गोल्डन गर्ल हैं, पैरालंपिक में देश को गोल्ड दिलवा चुकी हैं, वो भी शूटिंग में पहली बार। साथ ही साथ राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। जयपुर की रहने वाली प्रिया सिंह राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर हैं। बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में साल 2018 से 2019 और 2019 से 2020 में मिस राजस्थान रह चुकी हैं। प्रिया सिंह का अगला टारगेट नेशनल और इंटरनेशनल गेम है। झुंझुनू के काजरा गांव की होनहार लाडली स्वाति शर्मा विश्व व्यापार संगठन में लीगल ऑफिसर का गौरव हासिल किया है। काजरा जैसे छोटे से गांव से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक संस्थान में जॉब हासिल करने के लिए स्वाति ने कड़ी मेहनत की और आखिर तस्वीर पारुल पोद्दार की, जो ज्वेलरी डिजाइनर है और इस क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं। कई अवार्ड जीत चुकी हैं। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है, प्रेरणा है प्रदेश की बेटियों के लिए। अपने बेटे और बेटी में कोई भेदभाव ना करें। आप अपनी बेटियों को उनके सपने पूरे करने के लिए प्रोत्साहित करें और उनका साथ दें। हम बेटियां वह सब कुछ कर सकती हैं जो बेटे भी करते हैं। हम उस हर फील्ड में मौजूद हैं, जैसे कि प्लेन चलाने से लेकर शूटिंग में भी। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी, बेटी पर अभिमान करो, जन्म होने पर सम्मान करो। बेटी बचेगी, सृष्टि रचेगी। जिस तरह राजस्थान में बेटे बेटियों में फर्क किया जाता है और एक महिला को बहुत आगे बढ़ने नहीं दिया जाता कि ये औरत है, इसको यहीं रहना चाहिए, घूंघट में रहना चाहिए। पर्दा प्रथा एक राजस्थान को स्टेट में बहुत ज़्यादा बढ़ावा है कि महिलाओं को पर्दे में ही रहना चाहिए। मैं उस चीज़ों से बाहर निकल के और मैं बॉडी बिल्डिंग में आई हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जो आज एक महिला होके अगर सोचना भी चाहे तो मैं खुद सोचती हूँ कि मैंने ये सब कैसे किया। ये दिन दर्शाता है कि कैसे महिला एक पुरुष प्रधान समाज में अपने आप को सबसे ऊपर के पायदान पर स्थापित करती हैं, कैसे वो एक पूरे देश को चलाने में सक्षम है। लेकिन ये सब तभी मुमकिन हो पाता है जब आप अपने अधिकारों को समझें, आप उनके लिए काम करें, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखें और निरंतर रूप से कार्य करते रहें एक दृढ़ निश्चय के साथ। Message to youth, I would only say that you will shine and you will achieve whatever you want if you'll keep working hard and dreaming more. If you want to touch the sky, you have to accept that you may fall many times. Try to spread humanity and unity among others. कहा जा रहा है कि आने वाला समय लड़कियों का है। लड़कियां इस दुनिया को लीड करने वाली हैं, इसकी झलक भी दिखने लगी है। उदयपुर के एक छोटे से गांव लुद्रा की लाडली अन्नपूर्णा ने दुनिया के नक्शे पर राजस्थान का नाम चमकाया है। यूनेस्को की विश्व किशोर पार्लियामेंट में वो सांसद के रूप में शामिल हुई। यूनेस्को की टीम पार्लियामेंट में शामिल होने वाले बच्चे दुनिया की समस्याओं को अपने इनोवेशन से दूर करने की कोशिश करते हैं। उदयपुर के छोटे से गांव लुणदा का नाम शायद ही आपने सुना होगा, लेकिन गांव की लाडो अन्नपूर्णा ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि इस गांव का नाम 7 समंदर पार यूनेस्को में गूंज रहा है। अन्नपूर्णा यूनेस्को की विश्व किशोर संसद में बतौर इन्फ्लुएंसर सांसद बनी है। इसमें शामिल होने के लिए अन्नपूर्णा ने 59 सेकंड का एक वीडियो बनाया था।
इसमें अन्नपूर्णा ने सुझाव दिया कि डिजिटल वर्किंग को बढ़ावा देना चाहिए, पेपरलेस वर्क को प्रमोट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीटिंग होने से मंत्रियों नेताओं के होटल में रुकने और आने जाने में लगने वाला पैसा और वक्त बचेगा। इस पैसे का सही जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। अन्नपूर्णा का चयन होने के बाद पहला पार्लियामेंट्री सेशन जूम मीटिंग पर हुआ। इसमें राजस्थान विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी, यूनिसेफ चीफ ऑफ जनरेशन युवा की द्वारका श्रीराम और हेड ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नेटवर्क पुरुषोत्तम कौशिक ऑनलाइन मौजूद रहे। और मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें 59 सेकंड की एक वीडियो बनानी थी कि कैसे हम किशोर इस विश्व को बदल सकते हैं। मैंने भी उसमें अपने आइडियाज़ शेयर किए कि हम स्वच्छता और व्यक्तिगत सुरक्षा और मानव की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है उनको पूरी करके, पेपरलेस वर्क को प्रमोट करके, और ऐसे पेपरलेस वर्क से हम पैसा बचा सकते हैं, मंत्रियों के रहने का खर्चा बचा सकते हैं। शिक्षा नीतियों के बारे में भी बताया मैंने और अपने सारे विचारों को साझा किया। उसके बाद 72,000 स्टूडेंट्स में से ऑल ओवर वर्ल्ड में से मेरा टॉप 300 में सिलेक्शन हुआ। एक किसान की बेटी ने यूनेस्को के मंच पर अपनी बात रखी। अन्नपूर्णा 12वीं क्लास में पढ़ती हैं। उनके इरादे और सोच ये बताते हैं कि वक्त बदल रहा है। सदियों की मानसिक गुलामी की जंजीरें अब ढीली पड़ने लगी हैं। वो दिन दूर नहीं जब देश प्रदेश के हर कोने में अन्नपूर्णा होगी। सोचिए, जब लाखों अन्नपूर्णा एक साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगी तो दुनिया बदलना तय है। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। अब बात अनामिका की। एक कस्बे से निकलकर एक बेटी मरुधरा का नाम रोशन करने निकली है। अनामिका राजस्थान महिला क्रिकेट टीम की संभावित खिलाड़ी के रूप में चयनित हुई है और उसका लक्ष्य भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होना है। देखिए ये रिपोर्ट। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मतलब कोई भी लड़की नहीं थी, तो मेरे भैया ने मुझे मोटिवेट किया कि तू खेल तो अच्छा कर सकती है। और मेरे भैया के जो दोस्त थे सुनील भैया, उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने सिखाया, मुझे बहुत अच्छे से सिखाया कि मैं इतना खेल पाई हूँ। ये है अनामिका धाबाई। राजसमंद जिले के देवगढ़ क्षेत्र की इस बेटी ने वो मुकाम हासिल किया है जो यहाँ की बच्चियों के लिए सपना सा था। लेकिन कहते हैं कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके हौसले में जान होती है। अनामिका ने पहले प्रयास में ही चैलेंजर ट्रॉफी के लिए राजस्थान महिला क्रिकेट टीम की संभावित खिलाड़ियों में अपना स्थान बनाया है। डिस्ट्रिक्ट खेली थी भिलवाड़ा टीम से, उसके बाद रणजी ट्रॉफी चैलेंजर करके आई थी मैं। इससे पहले धाबाई ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए ड्यू बॉल खेल की स्पर्धा का स्वर्ण पदक भी जीता। खास बात ये भी है कि बास्केटबॉल का गढ़ कहलाने वाले देवगढ़ कस्बे के हर घर से बास्केटबॉल के खिलाड़ी निकलते हैं, लेकिन अनामिका ने क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने का फैसला लिया। अनामिका का लक्ष्य भारतीय महिला क्रिकेट टीम में अपना स्थान बनाकर देश और राज्य का नाम रोशन करना है। आगे यही प्लान है कि अपने देश के लिए खेलूं, मैं अपने राज्य के लिए खेलूं, अपने परिवार का नाम रोशन करूं। अनामिका की चर्चा पूरे इलाके में है। उसके जज्बे को देख स्टेडियम में नन्ही बच्चियां भी क्रिकेट खेलने का सपना संजोने लगी हैं। कोच सुनील जोशी के मुताबिक वो बेहद मेहनती और अपने लक्ष्य को लेकर फोकस्ड हैं। जैसे ये खेली है, बहुत अच्छा खेली है, इसने मेहनत की है, 1.5 साल से ये खेल रही है। और इसके अलावा भी और भी 2-3 लड़कियां आ रही है, इसको देख के आने लगी है वो। उसके पहले कोई लड़की आती नहीं थी ग्राउंड पे, इसको देख के आने लगी है अभी। और उनको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, एक लड़की खेल रही तो शायद अपन भी खेल सकते हैं। और दूसरे बच्चे भी आते हैं और यहाँ से कुछ प्लेयर आगे भी गए। मगरा क्षेत्र में अभी भी शिक्षा के अभाव में रूढ़िवादिता का आलम है और महिलाएं घर की चौखट को कम ही लांघती हैं। लेकिन अनामिका अब पूरे इलाके के लिए रोल मॉडल है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाढी की रिपोर्ट। हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।